एक आदमी एक के बाद एक नूडल्स, फिर सॉसेज और लाल मांस जैसे खाने पर टूट पड़ा। उसके साथ बैठी औरत भी पीछे नहीं रही। कुछ ही देर में दोनों इस तरह खाने लगे कि देखते ही देखते मोटे सुअर में बदल गए। ये नजारा देखकर मीरा बिल्कुल सन्न रह गई। कुछ देर पहले तक तो सब नॉर्मल था। मीरा अपने मम्मी पापा के साथ कार में घूमने निकली थी। रास्ता जंगलों से होकर जाता रहा और अचानक गाड़ी एक पुराने मकान के सामने रुक गई। वहाँ एक बड़ा सा पत्थर का स्टैचू रास्ता रोक रहा था। उस घर पर लिखा था स्नानालय। जगह अजीब थी और वो सब पूरी तरह भटक चुके थे, लेकिन पापा की जिज्ञासा इतनी थी कि वो सब अंदर चले गए। अंधेरे कॉरिडोर से निकलते ही सामने हरी भरी घाटी मिली। हवा इतनी साफ थी मानो किसी और दुनिया में आ गए हो। टावर की घड़ी भी 12 की बजाय 13 बजा रही थी। साफ था कि ये कोई अलग ही दुनिया है। पापा को तभी खाने की खुशबू आई। सब एक छोटे कस्बे में पहुंचे जहाँ गली गली में थालियों पर भरपूर खाना सजा था, लेकिन कोई दुकानदार नहीं था। पापा ने सीधे प्लेट उठाई और खाने लगे। माँ ने भी ज्वाइन कर लिया। मीरा ने मना किया। बिना पूछे खाना गलत है, लेकिन दोनों ने ध्यान ही नहीं दिया। ये खाना असल में लालच और इच्छा का प्रतीक था और उनके चेहरे पर वही भूख साफ दिख रही थी। मीरा अकेली घूमने निकल गई। उसे एक अजीब सा घर दिखा और पास ही रेलगाड़ी भी। तभी एक लड़का आया और बोला, यहाँ से अभी निकलो, रात होते ही खतरा बढ़ जाएगा। लेकिन बात खत्म भी नहीं हुई थी कि अंधेरा छा गया। कस्बा रोशनी से भर गया और मीरा ने वापस भागकर माता पिता को ढूंढा। सामने देखा, दोनों मोटे सुअर बन चुके थे, सिर्फ खाने पर टूटे जा रहे थे। दुकानदार भी उन्हें डंडे से मार रहा था। लालच की कीमत मिल चुकी थी। डरी सहमी मीरा भागी, लेकिन रास्ते का पुल पानी से भर चुका था। उसने सोचा ये सपना है, लेकिन अचानक उसका शरीर पारदर्शी होने लगा। तभी किनारे एक नाव आकर रुकी। उसमें से अजीब अजीब आकृतियां उतरी। ये दरअसल देवताओं की दुनिया थी और इंसान अगर गलती से यहाँ आ जाए तो उसका अस्तित्व मिटने लगता है। मीरा कोने में छुपकर रो रही थी। तभी वही लड़का आया। उसका नाम था अर्जुन। उसने उसे कुछ खाने को दिया और कहा, अगर तुम यहाँ का खाना नहीं खाओगी तो गायब हो जाओगी। ये खाओ, इससे तुम सुअर तो नहीं बनोगी, लेकिन तुम्हारा शरीर बचा रहेगा। मीरा का शरीर धीरे धीरे नॉर्मल हुआ। अर्जुन ने बताया, तुम्हारे मम्मी पापा अभी भी वापस बदल सकते हैं, लेकिन पहले तुम्हें छुपना होगा, वरना तुम भी जानवर बन जाओगी। इतने में आसमान से एक विशाल पक्षी उतरा मीरा को पकड़ने। अर्जुन ने उसे बचाया और पुल के उस पार ले गया। उसने मीरा पर जादू किया ताकि लोग उसे इंसान न पहचाने, लेकिन शर्त थी कि पुल पार करते वक्त उसे सांस रोककर चलना होगा। लगभग पार ही पहुंची थी कि अचानक एक मेंढक कूद पड़ा और डर से मीरा की सांस छूट गई। अर्जुन ने तुरंत मेंढक को काबू में किया और उसे उड़ाकर भीड़ से बाहर ले गया। उसने कहा, अगर यहाँ जिंदा रहना है तो सिर्फ एक ही रास्ता है, नौकरी करो। अगर काम की कीमत नहीं होगी तो तुम मिट जाओगी, जैसे असल जिंदगी में। अगर मेहनत छोड़ दी तो लोग हमें बेकार समझकर किनारे कर देंगे। उसने मीरा को बोला कि स्नानालय में नीचे जाओ और भट्टी वाले बाबा से काम मांगो। मीरा सीढ़ियां उतरकर एक बूढ़े आदमी तक पहुंची जो बॉयलर चला रहा था। वो काम में इतना डूबा था कि बात करने का टाइम नहीं था। उसने कहा, ऊपर वाली मालिकिन से जाके मिलो। मीरा लिफ्ट से ऊपर गई और दरवाजा खोल ही रही थी कि सामने से तेज आवाज आई। ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? दरअसल वही विशाल पक्षी एक और रूप में यहाँ था। असली मालकिन यमिनी अब उसके सामने खड़ी थी। मीरा ने हिम्मत जुटाई और कहा, मुझे काम चाहिए। यमिनी ने गुस्से में कहा, तुम इंसान हो, तुम्हारे माँ बाप सुअर बन चुके हैं, अब तुम्हें भी मैं सबसे मुश्किल काम दूंगी ताकि तुम टूट जाओ। लेकिन मीरा पीछे नहीं हटी। मुझे काम चाहिए, चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो।